तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की श्री यांश की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लग्न की। राशि इसकी है सिंह राशि है। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली में देखो जी काफी ग्रह तो बहुत अच्छे हैं। जैसे इसका शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र बुध अच्छे हैं। चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, लेकिन लगन में आने की वजह से चलित कुंडली में वो भी अच्छा है। इसके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, दो ग्रह हैं लगे ज्यादा खराब, राहु और केतु, क्योंकि दोनों नीच के बैठे हैं। गुरु थोड़ा सा खराब भी है, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। तो आपने जैसे बोला था आपकी बेटे की कुंडली है, इसको दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, कि पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं और इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़के का पहला घर है, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का, पांचवा घर इसकी पढ़ाई का भी है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो हमें घर देखना होगा, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, जैसे कि आपको मैंने बता ही रखा है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी इस लड़के के ऊपर जो दशा चली हुई है, सबसे बड़ी जो दशा है वो है चंद्रमा की, जो कि चौथा महीना 17 से चली हुई है, और ये 27 में खत्म होगी। मतलब इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को ही देखेंगे कि वो कैसा है। तो चंद्रमा जो बैठा है लड़के का, वो बैठा है 12वें घर में, और चंद्रमा इस कुंडली में मालक है इस 11वें घर का। मतलब चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, किसका घर है ये? 12वां घर सूर्य का घर। लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। और 11वां घर मेन तो होता है लाभ का घर। ये जो देखो जी, लाभ का मतलब क्या होता है पहले समझाता हूँ। लाभ हमें जीवन में जो भी लाभ मिलते हैं, चाहे वो धन लाभ है, चाहे संतान का लाभ है, बच्चों का लाभ है, पढ़ाई में लाभ, उम्र का लाभ, मतलब जो भी लाभ होते हैं, वो लाभ कैसे होंगे, मिलेंगे जो नहीं, वो 11वें घर से देखे जाते हैं। 11वां घर आमदनी का भी होता है, आमदनी कैसी होगी, इच्छा पूर्ति का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, धन कमाने के साधन कितने होंगे, मित्रों का भी होता है। अब 11वें घर में नंबर है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो 11वें घर का जो मालक है, मतलब ये 11वें घर की चीजें हम किससे देखेंगे? चंद्रमा से। और ये चंद्रमा कहाँ बैठा है इस लड़के का? 12वें घर में आके। और 12वां घर किसका है? सूर्य का। जहाँ ये चंद्रमा बैठा है, सूर्य के घर में बैठा है। अब देखो जी, सवाल की चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है, क्योंकि बड़ा असर इसका है भाई। तो चंद्रमा देखो जी, जो 12वां घर है, ये 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से खर्च देखा जाता है। ये मतलब ये खर्च का मतलब होता है इसके ऊपर जो ग्रह बैठ गया, उसका खर्च हो जाएगा, उसका व्यय हो जाएगा। और इस घर का मालिक जिस घर में बैठेगा उसका व्यय कर देगा, व्यय। मतलब चंद्रमा का यहाँ पे खर्च होगा। और ये 12वां घर हानि का भी है। लेकिन देखो जी, सिंपल सा आपको समझा देता हूँ कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। चंद्रमा देखो जी, बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है, 80% हिस्सा, वो है इस पहले घर के ऊपर, जो कि है एक बहुत बड़ी अच्छी बात। मतलब चलित में ये इस पहले घर के ऊपर आ चुका है, और पहले घर के ऊपर आया है सिंह राशि के हिसाब से, जिसकी वजह से चंद्रमा इस लड़के को तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा 20% हिस्सा है 12वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़े से बुरे फल भी देगा। लेकिन अगर चंद्रमा इस घर के ऊपर ज्यादा, मतलब इसी घर के अगर फल देता, फिर तो देने थे टोटली खराब फल। लेकिन फिर भी 80% हिस्सा इस पहले घर के ऊपर होने की वजह से चंद्रमा इस लड़के को अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल की बात करूं तो क्या अच्छे फल देगा चंद्रमा? क्योंकि जिस घर का मालक है 11वां घर लाभ, इसको जीवन में सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे, इसकी इच्छाएं पूरी कर देगा, इसकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, धन कमाने के साधन कई होंगे, मित्रों को सुख अच्छा है। चंद्रमा जिसका कारक है माता का कारक माता का सुख अच्छा, मन का कारक मन स्ट्रोंग होगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि थोड़ा सा जो हिस्सा है 12वें घर के भी फल देगा, तो थोड़े से जो 12वें घर के फल दे क्या देगा चंद्रमा, क्योंकि मन का कारक है, थोड़ी सी मानसिक चिंता देगा। देखो जी, अगर इसी घर के फल देता फिर तो इसको मानसिक डिप्रेशन का शिकार इसने बना देना था। लेकिन फिर भी क्योंकि इस घर के ऊपर है, फिर भी मन स्ट्रोंग है, थोड़ा बहुत चिंता होगी, थोड़ी बहुत ही मान लो
मानसिक चिंता होगी हल्की सी, माता संबंधी थोड़ी उसी माता से मनमुटाव होना, कई बार आंखों में कष्ट देता है थोड़ा बहुता। इसके अलावा 11वें घर का मालक का लाभ में कमी करता है, आमदनी कम, खर्चे बढ़ा देता है, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी मतलब तकरीबन अच्छा है। लेकिन अब सवाल है कि चंद्रमा को बिल्कुल अच्छा कैसे किया जाए, क्योंकि देखो जी किसी भी काम में हमारा मन लगना बहुत जरूरी। मान लो भी ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इसका अगर मन स्ट्रोंग होगा, इसको पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएगी। तो चंद्रमा के उपाय आपने करवाने हैं ताकि इसकी जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही, थोड़ा सा कारण ही चंद्रमा मुझे दिख रहा है। तो चंद्रमा के लिए क्या करें, एक तो उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, लड़के ने चंद्रमा का करना है मंत्र जाप, और ये मंत्र जब तक इसकी है दशा, चौथा महीना स्थायी तक, तो ये मंत्र जाना कर लिया करें। सुबह के टाइम चाहे एक माला कर ले, चाहे दो कर ले, चाहे तीन कर ले, वो इसकी मर्जी है। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो ये शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाए, शिव चालीसा पढ़े, मतलब शिव जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से करनी है। शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकता है, शिवलिंग पर दूध भी चढ़ा सकता है। और तो ये दो उपाय इस लड़के ने अगर करता है तो इसका मन स्ट्रोंग भी होगा, चंद्रमा का जो बुरा फल है वो नहीं मिलेगा, और जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 26 डिग्री का भी अच्छा फल मतलब बढ़ेगा भी, ये उपाय करने से। मंत्र जप करेगा तो शिव जी की पूजा उपासना इसने जरूर करनी है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि इसके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का। वैसे तो चलत में है, लेकिन फिर भी लगन के ऊपर आने की वजह से चलत में अच्छे फल ही देगा। बाकी देखो जी, जो पढ़ाई का आपका सवाल है, पांचवा ग्रह है पढ़ाई का। किसी भी कुंडली में पांचवें घर को देखा जाता है पढ़ाई के लिए। तो पांचवा घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है, ये पढ़ा लिखा कितना होगा। पांचवा घर इसकी संतान का भी है, पांचवा घर इसकी बुद्धि का भी है। तो ये तीन चीजें जो है पांचवें घर से, और पांचवें घर में लिखा है 10 जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो पांचवें घर की चीजें हम देखेंगे शनि ग्रह से, और शनि इसका कहाँ बैठा है, पहले घर में आके। और पहले घर में 6 लिखा है कन्या राशि, जो कि शनि की है मित्र राशि। सवाल यह है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि 100 में से 70-80% इस लड़के को अच्छे फल देगा। अच्छा देखो जी, पहले बैठो, बैठा कहाँ पे ये समझो। ये जो पहले घर में बैठा है, ये पहला घर इस लड़के का सबसे मेन घर है। इस लड़के का शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो पहले घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए जो भी मैंने बोली है। और बुध के अलावा पहले घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो शनि जो बैठा है पहले घर में, किसका घर है, बुध का घर, और बुध इसका है मित्र, अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, इसकी वजह से शनि अच्छा है। तो शनि पहले घर का कर देगा अच्छा। अब देखो जी, शनि तो पहले घर का अच्छा करेगा, और जिस घर का है मालक, मालक है पांचवें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान चलेगी सर के ऊपर, पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई सर के ऊपर। शनि ये दिखा रहा है कि लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, होशियार होगा। शनि के गुण इसमें पाए जाएंगे। शनि देखो जी न्यायकारक है, लड़का ईमानदार होगा, बहुत ज्यादा मतलब गंभीर सोच वाला होगा, गहराई में सोचने वाला होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, समझदार होगा, गुणी होगा, न्यायप्रिय होगा। और शनि इस कुंडली में छठे घर का भी मालक है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। वैसे तो क्योंकि मित्र राशि में बैठा अच्छा ही है, और फिर भी छठा घर ननिहाल का भी होता है, ननिहाल का भी सुख अच्छा मिलेगा इसको। और भी कई अच्छे फल हैं। अब देखो जी, शनि थोड़ा सा क्रूर भी है। शनि का जो गुण है, क्रूर होने की वजह से लड़का थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा। लेकिन कई बार गुस्सा भी सही बातों के ऊपर आता है। तो शनि की तीन दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। सातवीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, ये थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा, इसका विवाह जो है वो देरी से होगा। ये सातवां घर देखो जी पत्नी का है। अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है, हमें कम से कम 2-3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सातवें घर में 12 लिखा, 12 है मीन राशि, मालक गुरु है, तो पत्नी के लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र है, शुक्र को भी देखा जाएगा। और सातवें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, उसको भी। अभी शनि हमने देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी, विवाह इसका देरी से होगा। अब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि इस घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। शनि बैठा भी 16 डिग्री है वक्री, जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो तकरीबन शनि अच्छा है। अब देखो जी, शनि जहाँ बैठा है पहले घर में, पहले घर का जो मालक बुध है, अगर यहाँ पे मैं बुध की बात करूं कि वो कैसा है, तो बुध इस पूरी कुंडली में बड़े लेवल पे अच्छा है।
कुंडली में देखो जो कुंडली होती है इसमें एक होता है लग्नेश, लग्नेश होता है, एक पंचमेश होता है, एक भाग्येश होता है। ये तीन ग्रह मतलब मेन होते हैं, इन्हें योगकार कहते हैं, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश। अगर तीनों ग्रह कुंडली में अच्छे हैं, पूरी कुंडली अच्छी है। तीनों ग्रह खराब है, पूरी कुंडली खराब है। तो इस कुंडली में लग्नेश कौन है? बुध। पंचमेश कौन है? शनि। और भाग्येश कौन है? शुक्र। तीनों ग्रह मुझे बड़े लेवल पे अच्छे लगे हैं। शनि अच्छा है क्योंकि योग कारक है, पंचमेश भी है। और शनि, अब यहाँ पे पहले घर का जो मालक बुध, वो यहाँ पे बैठा है नौवें घर में। नौवें घर से इस लड़के का हम भाग्य देखेंगे। मेन देखो जी, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे नौवें घर से धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख भी देखा जाता है। अब यहाँ पे जो बुध है ये है बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? उसके हैं दो तीन कारण। पहला कारण बुध अच्छा होने का कि ये एक अच्छे घर में बैठा है, नौवें घर में। ऊपर से यहाँ पे बैठा भी शुक्र घर में है। शुक्र इसका है मित्र, शुक्र इसका मित्र है। और शुक्र के साथ यहाँ पे बैठा भी है, बुध शुक्र के साथ बैठे हैं, एक युति बनी हुई। और यहाँ पे एक योग बना है, बहुत बड़ा योग बना है, वो है बुध शुक्र जब भी एक साथ बैठते हैं तो योग कौन सा बनता है? इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राज योग। खासकर दोनों है भी इस कुंडली में योग कारक, एक साथ बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, ये योग लेके बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राज योग। मतलब लक्ष्मी किसको अगर पैसे को, पैसे को। ये लड़का देखो जी, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये लड़का बहुत ज्यादा अमीर होगा, पैसे वाला होगा, पैसे की कमी इसके पास नहीं रहेगी। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, अमीर करोड़पति लाखोंपति होते हैं। वैसे भी शुक्र धन का भी मालक है। तो बुध का थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। बुध किस घर का मालक है? पहले घर का। पहला घर किसका? मैंने बोला शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर का मालक बुध है। ये चीजें हम बुध से देखेंगे, जो कि अच्छे घर में बैठा है, मित्र घर में बैठा है, मित्र की राशि भी है, मित्र साथ में बैठा भी है। तो बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़का पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा। और शरीर लगा भाग्य घर में, लड़का भाग्यशाली होगा। इस लड़के का भाग्य कदम कदम पर इसका साथ देगा। लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, देश विदेश की यात्रा करेगा, क्योंकि विदेश का भी घर है। तो इसके अलावा बुध इस कुंडली के 10वें घर का भी मालक है, क्योंकि 10वें घर में 3 लिखा, 3 मिथुन राशि, मालक बुध। 10वां घर किसका है? काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। इसको काम काज का सुख अच्छा देगा बुध। पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तो बुध हमने देखा जी, बुध अच्छा है। लेकिन बुध का जो अच्छा फल है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, इतना कम हो चुका है। जो अच्छा फल इतना था वो इतना हो चुका है। कारण क्योंकि बुध अस्त होके बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। लेकिन सवाल है कि इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए? तो 3 उपाय हैं। पहला उपाय जो कि सबसे बेस्ट, वो है ये लड़का इसका रत्न धारण करे, बुध का पन्ना रत्न। तो इस लड़के ने पहला उपाय देखो जी क्या है, बुध का पन्ना रत्न धारण करना है, जो कि राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है। और इस रत्न को इसने धारण करना है अपने वजन के बराबर। अभी जैसे इसका वेट 40 किलो है, तो आप इसको 5.25 रत्ती का पन्ना ले लो, उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे धारण करवा देना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और एक माला बुध का मंत्र आप करना है उसको धारण करने से पहले। और ये रत्न देखो जी, अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि वैसे ही कहीं से उठा के धारण मत कराना भाई, लैब टेस्टेड ओरिजिनल हो। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही करा दो, जब भी आपका बजट होगा करवा देना। दूसरा उपाय, ये लड़का हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे। तीसरा उपाय, इसका मंत्र आप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। अब देखो जी, हमने बुध देखा वो अच्छा है। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र भी बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है नौवें घर में, वो शुक्र का अपना ही घर है। ये जो नौवां घर भाग्य घर है, क्योंकि फार्मूला होता है घर का मालिक देखना है। तो भाग्य देखना है नौवें घर से। तो नौवें घर का मालिक कौन है? नौवें घर में देखो नंबर क्या है, 2 लिखा है, 2 है वृष राशि। मालिक कौन बना? शुक्र। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो भाग्य शुक्र इसी घर में बैठा है। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़का परम भाग्यशाली होगा, भाग्य से भी भाग्यशाली होगा। और शुक्र एक और घर का मालिक है, वो है ये दूसरा घर, जो कि दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। इस घर में 2 7 लिखा है, 7 तुला राशि, मालिक इसका भी शुक्र है। तो धन का मालिक भी शुक्र बना है। लड़का बहुत ज्यादा धनी होगा, धन की कमी तो होगी नहीं इसके पास। दूसरा घर परिवार का, परिवार का सुख अच्छा, वाणी का, वाणी अच्छी। तो शुक्र बुध योग भी बना है जैसे मैंने बोला। तो शुक्र भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है। बस बुध का रत्न धारण करा दो, और शुक्र का भी ये रत्न लड़का धारण कर सकता है, क्योंकि ये 5 डिग्री का बैठा है, इसका भी बल बढ़ेगा, उतने अच्छे बल बढ़ेंगे। तो दोनों रत्न देखो जी लड़के ने धारण करने हैं। बुध का इसने करना है राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में।
और शुक्र का रत्न करना है इस लंबी उंगली में। और शुक्र का जो रत्न है वो जा तो वाइट टोपाज ले ले या जरकन ले ले या वाइट टोपाज जरकन या ओपल ले ले, इनमें से कोई एक रत्न लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना है, और लेना है 5.25 रत्ती का। और इसको लेने के बाद चांदी में जुड़वा के धारण आपने करवा देना है। धारण सुबह के टाइम ही करेगा, सुबह 7:15 हो या 8:15, और शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार। हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, चमकीले कपड़े रंग बिरंगे कपड़े भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नीले कपड़े कम यूज़ किया करें, नीले हो गया, ऐसे कपड़े कम यूज़ करें। बाकी सभी कपड़े पहन सकते हैं, खासकर हरे और चमकीले कपड़े ज़्यादा पहने, बाकी नीले कपड़े कम यूज़ किया करें। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा, इसका चंद्रमा देखा वो अच्छा है, शनि देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम 8वें घर में बैठे मंगल गुरु की बात करते हैं। ये जो 8वां घर है, इस घर से कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन खराब चीज़ें ज़्यादा हैं। 8वां घर आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीज़ें 8वें घर से देखते हैं। तो अब 8वें घर में देखो जी जो मंगल गुरु बैठे हैं, सवाल है कि ये कैसे हैं। पहले मैं मंगल की बात करूं तो मंगल 8वें घर में अपने ही घर में बैठा है। मतलब 8वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि है, और 8वें घर का जो मालक होता है मंगल है, मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो एक योग बन चुका है सरल नाम का विपरीत राजयोग। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन मंगल इसी घर का मालक है, तो इसी घर में बैठने की वजह से सरल नाम का विपरीत राजयोग की वजह से मंगल ही दिखा रहा है कि लड़का, मंगल इसको अच्छे फल ही देगा, खासकर उम्र के मामले में अच्छे फल दे देगा, उम्र इसकी लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा। और मंगल चलित कुंडली में इसका वैसे जो बड़ा हिस्सा है वो 9वें घर के ऊपर भी है, और अब आगे जाके इसकी मंगल की दशा चलेगी चौथा महीना 27 के बाद। तो मंगल मतलब 9वें घर के जो फल देगा, 9वें घर के हिसाब से मंगल भी इसको भाग्यशाली बनाएगा, तीसरे घर का मालक है इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। तो मंगल भी अच्छा है। अब यहाँ पे जो गुरु है, तो गुरु अच्छा भी है लेकिन खराब फल जरा देगा, 100 में से 60% खराब फल देगा। गुरु इस कुंडली के एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये 7वें घर का मालक है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन का है, और 7वां घर है इसकी पत्नी का। तो दोनों घरों में देखो, चौथे घर में क्या लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो चौथे घर की चीजें हम गुरु से देखेंगे। और 7वां घर पत्नी का, 7वें घर में 12 लिखा, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। तो पत्नी के लिए भी गुरु को देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि गुरु एक तो चौथा घर माता, मकान, वाहन का घर है, और 7वां घर पत्नी का। गुरु जाके बैठा है 8वें घर में खराब घर में। तो दो खराब योग बने, एक तो विवाह का मालक है, विवाह भंग योग बना। गुरु ये दिखा रहे कि इसको विवाह संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो इसका विवाह देरी से हो सकता है, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से दूर रहेगा। और ऐसी चौथा अगर मकान वाहन का, इसको मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। जिसका मकान है, इसका जो वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी, मतलब जन्मभूमि से इसको दूर भी जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु अच्छे फल क्या देगा, उम्र के लिए अच्छा है इसको। 8वें घर में बैठ के गुरु जो होता है एक गुप्त विद्या का जानकार भी बनाता है, जैसे लोग डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, इन चीजों में थोड़ी सी रुचि पैदा कर देगा। अब इसके देखो जी जो सबसे बड़े लेवल पर ग्रह खराब है, राहु और केतु। अब करते हैं उनकी बात। सबसे पहले राहु की बात करते हैं, और ये राहु के बुरे फल ज्यादा मिलेंगे राहु की दशा में। मतलब मैं जो आपको पहले बोल चुका हूँ, इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और ये दशा कब आएगी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो उपाय तो वैसे अभी भी करने हैं, लेकिन दशा में उपाय ज्यादा कराए जाए इनसे। तो यहाँ पे देखो जी ये है इसकी कुंडली, और दशा इसकी चल रही है अभी चंद्रमा की। राहु की दशा इसकी चलेगी 34 से लेके 52 के बीच में, 18 साल की दशा। तो राहु की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब सवाल की राहु कहाँ बैठा, क्या बुरे फल देगा। राहु इसका बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, जो कि है राहु की नीच राशि। राहु खराब होने का कारण है कि वो नीच का बैठा है। अब देखो जी राहु कहाँ बैठा है नीच का, तीसरे घर में। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, तो चलित कुंडली में इसका जो 90% हिस्सा है वो है इस चौथे घर के ऊपर। मतलब राहु जो फल देगा, जो रिजल्ट देगा, चौथे घर के हिसाब से देगा। और चौथे घर के हिसाब से जो फल देगा वो नीच राशि के हिसाब से फल देगा। मतलब बैठा तीसरे घर में, तीसरे घर के फल सिर्फ 10% देगा, ज्यादा फल 90% चौथे घर के देगा। मतलब चौथे घर की हानि ज्यादा करेगा। अभी भी बुरे फल दे रहा है चौथे घर के, लेकिन दशा में इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे।
तो चौथा घर किसका है? चौथा घर इस लड़की की माता का है, मकान का है, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का। तो राहु चौथे घर में जाने की वजह से क्या करेगा? माता को बीमार कर देगा, या माता से इसकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, जब माता से इस लड़के को दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर इसके मकान का, इसको मकान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। जहाँ तो अच्छा घर इसके पास होगा नहीं, या घर ले भी लिया उस घर को लेके दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, घर को लेके कोई विवाद हो सकता है, या घर में चोरी हो जाना, या घर में सांपों का निकलना, या घर में वास्तु दोष होना, या घर की दीवार गिर जाना। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इसको भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। चौथा घर नौकर चाकर का, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, घर में कलेश, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। और चौथा ग्रह है इसकी जन्मभूमि का, राहु इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्मभूमि इसकी छोड़नी पड़ेगी। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। राहु चौथे घर में मतलब अपनी दशा में इसको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। और दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश, और इसको वहां पे फायदा होगा। जितना जन्मभूमि से दूर जाएगा वहां पे इसको मकान मन का सुख मिलेगा, और मतलब इसको जाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि चलो वो वृद्ध अवस्था में बैठा है, बुजुर्ग है, मतलब जो बुरे फल है मिलेंगे कम मात्रा में, लेकिन फिर भी राहु के देखो जी उपाय अभी भी कराओ। लेकिन जब दशा चलेगी जो आपको मैंने अभी दिखाई है, उसमें उस समय उपाय ज्यादा कराने, उस समय इसके मंत्र सिद्ध कराए जाएं, उस समय कवच स्रोत का पाठ, दान। लेकिन अभी सवाल है कि अभी क्या उपाय कराए जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी इसका असर नहीं है, असर तो इनका हमेशा रहता है। तो अब देखो जी, इसके उपाय में से पहला जो उपाय है, रात के समय इस लड़के को राहु कवच का पाठ, ये पाठ तो इसको बोलो कि लाइफ टाइम पढ़ता रहे, 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लिया करे, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, राहु का दान किया करे। दान तो इसको कल से शुरू करा दो, रोजाना राहु का दान कराओ, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे दान। क्या दान है? सतनाजा भी इसका दान होता है, और भी इसके जो दान है वो करवाने हैं आपने। और एक सबसे जरूरी है कि राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें। अगर ये शिव जी का पूजा उपासना करता रहेगा, कभी राहु कष्ट नहीं देगा। तो शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, इसके देखो जी 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से मैंने बोला था चंद्रमा भी अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, और राहु भी अच्छा रहेगा। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर किया करें। तो ये 3 उपाय कभी कराओ, राहु कवच का पाठ, राहु का दान, और शिव जी की पूजा उपासना। अब इसका जो मैंने बोला था सबसे ज्यादा ग्रह खराब है राहु, और दूसरा ग्रह खराब है इसका केतु। केतु कहाँ बैठा है? 9वें घर में, और 9वें घर में यहाँ पे बैठा है नीच का। लेकिन केतु का भी जो 90% हिस्सा है वो है 10वें घर के ऊपर। मतलब केतु भी जो फल देगा, बुरे फल देगा, 10वें घर के हिसाब से देगा। और 10वें घर में जाएगा नीच राशि के हिसाब से फल देगा। और 10वां घर किसका है? काम काज का, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता से मनोमटाव, सरकारी कामों में दिक्कतें। जो केतु के बुरे फल है, तो केतु के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके भी 2 उपाय जरूर करें। पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, या इसको सुनना है। और दूसरा उपाय, केतु का भी दान किया करे, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे, और जानना कुत्तों को रोटी डाले। अब साथ में इसके जो सूर्य बैठा है, इसका सूर्य भी थोड़ा सा खराब है। क्योंकि सूर्य एक तो इस 12वें घर का स्वामी है, जो मैंने बोला था 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, ये खर्च का घर है, हानि का घर है। इस घर का जो मालक है वो है सूर्य है, जो कि बैठा है 9वें घर में। एक तो शुक्र की राशि शत्रु राशि, एक तो 9वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, भाग्य की हानि करेगा। और सूर्य भी 10वें घर के ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा 10वें घर को भी खराब करेगा, काम काज में दिक्कतें, पिता से मनमुटाव। और सूर्य केतु के साथ बैठ के एक दोष भी बना के बैठा है, इसे कहते हैं पित्तर दोष। पित्तर दोष भी बना हुआ है कुंडली में। ये पित्तर दोष की वजह से भी थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानी आती हैं। तो यहाँ पे सूर्य के भी उपाय आप लिख लो। पहला उपाय, सूर्य को ये लड़का सुबह के टाइम जल दिया करे। दूसरा उपाय, हर संडे को सूर्य का दान किया करे। और तीसरा उपाय, सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सुबह के टाइम पढ़ना है रोजाना, या पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। फायदे क्या होंगे? ये जो दोष बना है पित्तर दोष वो भी खत्म होगा, सूर्य अच्छा होगा, पिता से मनमुटाव नहीं होगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे हैं। तो ये है इसकी भाई कुंडली का फलादेश। एक बार मैं आपको फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो हमने देखो जी क्या देखा, इसके ग्रह अच्छे भी हैं खराब भी हैं। जो ग्रह अच्छे हैं, शनि अच्छा है, वो पढ़ाई के लिए, संतान के लिए, बुद्धि के लिए अच्छा है, और भी कई चीजों के लिए अच्छा है। बुध देखा वो अच्छा है, काम काज के लिए, शरीर के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। शुक्र अच्छा है, धनी बना देगा, भाग्य के लिए अच्छा है। मंगल उम्र के लिए अच्छा है।
गुरु पत्नी के लिए खराब है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। हाँ, पत्नी का तो अगर मैटर देखा जाए पत्नी के लिए क्या है कुंडली में, तो सातवें घर का मालक गुरु विवाह भंग जो लेके बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भी पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। शनि भी सातवें घर को देख रहा है, विवाह में देरी कर देगा। शुक्र वैसे भी पत्नी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो पत्नी का कारक होता है। मतलब इसके एक तो विवाह में देरी भी होगी, विवाह हो गया तो पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लेकिन शुक्र की वजह से थोड़ा सा पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा। तो बाकी इसके जो ग्रह ज्यादा खराब है, राहु और केतु। तो दोनों के देखो जी, कवच के पाठ पढ़ा करे रात के समय, राहु कवच केतु कवच, और दोनों के दान किया करें। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करें। बाकी चंद्रमा की जब तक दशा है, सुबह के टाइम चंद्रमा का मंत्र जप कर लिया करे, दशा खत्म होने के बाद ये मंत्र छोड़ देगा। और जब चंद्रमा की दशा खत्म होगी उसके बाद इसकी आएगी मंगल की दशा, फिर इसने मंगल के पाठ शुरू कर देने हैं दशा में। मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ और हनुमान जी का पाठ मंगल की दशा में स्टार्ट कर देगा। और बाकी देखो जी, रत्न धारण आप धारण करवा देना, बुध और शुक्र के रत्न हैं। और जब भी आपका बजट होगा ये करवा देना। नीले कपड़े कम यूज़ कराया करो। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए हैं, आपको कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। बाकी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली में इसको राहु की वजह से घर से दूर भी जाना पड़ेगा, जन्मभूमि से दूर जाएगा, वहां पे फायदा भी होगा। विदेश जाने के बहुत ज्यादा योग है इसके, और वहां पे काफी फायदा भी इसको होगा।